जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप पर, आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा एकादशी दिवाली से पहले आती है और कहा जाता है कि रमा एकादशी से दिवाली उत्सव की शुरुआत हो जाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु संग महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण से भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी से यह प्रार्थना की जाती है कि संयुक्त रूप से वह हमारे घर में स्थिर रूप से हमेशा वास करें। इस एकादशी का नाम रमा इसीलिए है क्योंकि माँ लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है और माँ लक्ष्मी के नाम पर ही इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। शास्त्रों के अनुसार रमा एकादशी व्रत के प्रताप से व्यक्ति पापों से छुटकारा पा जाता है और मृत्यु के पश्चात उसे मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, रमा एकादशी व्रत सुख, सौभाग्य और समृद्धि देने वाला माना गया है। इसीलिए इस व्रत को अगर आप धारण करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप इस एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको विधि विधान से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में एकादशी रमा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है और रमा एकादशी के दिन किसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें जिससे कि हमारी कोई भी मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से पूर्ण हो, व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और अगर बिना व्रत किए भी हम पूजा आराधना करें तो हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक से आपके कमेंट्स मेरे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 अक्टूबर सुबह 5:02 पर और समाप्त होगी 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 पर। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय काली तिथि में ही रखा जाता है। अब ऐसे में दोनों ही दिन सूर्योदय काल में एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है। 27 अक्टूबर को भी सूर्योदय काल में एकादशी और 28 अक्टूबर को भी सूर्योदय काल में आपको एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है। लेकिन 28 अक्टूबर 2024 को यानी कि सोमवार के दिन एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ माना जाएगा क्योंकि इस दिन द्वादशी युक्त एकादशी है जो कि सर्वाधिक शुभ मानी जाती है। वैसे यह व्रत भी 2 दिनों तक किया जाएगा। बहुत ही भक्त होंगे कि जो 27 अक्टूबर को भी यह व्रत करेंगे और कई भक्त हैं जो कि 28 अक्टूबर को भी यह व्रत धारण करेंगे। ऐसे में आप जिस भी संप्रदाय को मानते हैं, जिस भी गुरु परंपरा से जुड़े हैं, उसके अनुसार आप यह व्रत कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि रमा एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देखिए, एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 पर और समाप्त होगी 29 अक्टूबर को सुबह 10:03 पर। 29 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:31 पर। इसीलिए पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:32 में सुबह 8:44 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत खोल लेना चाहिए। कार्तिक मास में आने वाली रमा एकादशी का महत्व क्या है, तो देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसे में कार्तिक मास की रमा एकादशी का व्रत समस्त प्रकार के पाप कर्मों से नष्ट करने के लिए माना जाता है, चाहे
वह इस जन्म के हो या फिर पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, सभी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। रमा एकादशी पर श्री लक्ष्मी नारायण मतलब श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की संयुक्त पूजा करने से ऐसा भी कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी समाप्त हो जाते हैं और सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए तो यह व्रत वरदान के समान है। इस व्रत को धारण करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और देखे जैसे कि दीपावली से 5 दिन पहले ही एकादशी का व्रत आता है, तो जैसे कि विधि विधान से दिवाली पर हम माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं। अगर हम एकादशी ही माँ लक्ष्मी के विशेष पूजा प्रारंभ कर दे तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में ही दिवाली तक अपने चमत्कार दिखा देती हैं। मतलब आप अनुभव कर पाते हैं कि आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा हो गई है। इसीलिए एकादशी से ही महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की संयुक्त पूजा विशेष रूप से प्रारंभ कर देनी चाहिए। और एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। बिल्कुल भी आपको लहसुन प्याज नहीं लेना है। मांस मदिरा इत्यादि सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। अगर आप खाते हैं तो इसके अलावा गाजर, मूली, बैंगन, टमाटर, साग ये सभी चीज़ें भी दशमी तिथि के दिन व्रत करने वाले को नहीं खाना चाहिए। मतलब अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो दशमी तिथि के दिन से ही आपको इन चीज़ों का त्याग करना है। फिर आपको शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद अन्न और नमक दोनों का सेवन नहीं करना है। मतलब भोजन सूर्यास्त के बाद नहीं करना है। भूमि पर शयन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फिर एकादशी के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजन कीजिए। आज के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। ऐसे धार्मिक मान्यता है तो सुबह जल नहीं दे सकते हैं, लेकिन दीपदान कर सकते हैं। अच्छा, जो भक्त कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं, प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी की सेवा कर रहे हैं, तो सुबह आप जिस प्रकार से पूजा आराधना करते हैं, पूजा आपको उसी प्रकार से करना है। तुलसी में बस आपको जल नहीं देना है, दीपदान करना है। तो इस दिन तुलसी में आप दोनों समय सुबह और शाम दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान करते हैं, फिर शाम को सूर्यास्त के समय दीपदान करते हैं। इसके अलावा कोई पीपल हो आपके घर के आसपास तो उसकी पूजा आप कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी मंदिर हो आपके घर के आसपास, जैसे कि भगवान श्री राम का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो या फिर शिव जी का मंदिर हो, तो वहाँ भी जाकर आपको पूजा करनी चाहिए और दीपदान करना चाहिए। ये आप शाम के समय भी कर सकते हैं। और अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मतलब सूर्योदय से पहले जा पाते हैं मंदिर, तो सुबह भी कर सकते हैं। अच्छा, जो भक्त रमा एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत का संकल्प जरूर लेना है। अपने हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए कि आज हम रमा एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। भगवान आप पर कृपा करें, हम पर कृपा करें कि आप यह व्रत निर्विघ्न बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण करें। व्रत में पूजा पाठ में किसी प्रकार की भूल चूक हो जाए, इसके लिए भगवान से हमें क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन करनी है। अगर आपके पास शालिग्राम की शिला है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का भी तो उनके अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास फोटो है तो फोटो को भी पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु का अभिषेक करने के बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कीजिए और पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए। फिर आप भोग स्वरूप में जो भी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हो तो भोग अर्पित कर सकते हैं। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद वही बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष आपको मंत्र जप करना चाहिए, कम से कम 108 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि आपके आसपास समय है तो भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा भी अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे कि हर एकादशी पर श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन यह जो समय है कार्तिक मास का, यह विशेष है। इस समय में श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा अगर आप रमा एकादशी पर कर रहे हैं तो विशेष रूप से विधि विधान से कीजिए।
माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित कीजिए, भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कीजिए। इसके बाद वही बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर लीजिए और माँ लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का, चाहे तो श्री सूक्त का या फिर कनकधारा का पाठ कर लीजिए। ऐसा करने से स्थिर लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करती हैं। एकादशी का दिन पूरी तरह से भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, तो इस दिन पूरे समय भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण कीर्तन करते रहना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। सूर्योदय को जल दीजिए, तुलसी में जल दीजिए। उसके बाद जो भी शुद्ध और सात्विक भोजन आप बनाते हैं सबसे पहले भगवान को भोग लगा दीजिए। फिर ब्राह्मण के निमित्त आप चाहे तो ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। फिर भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर दान के लिए रख दीजिए। दक्षिणा जरूर रख दीजिए, उसमें अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी दक्षिणा, कितना भी सामग्री आप दान कर सकते हैं। फिर शुभ मुहूर्त में आपको स्वयं भी पारण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो जिसमें रमा एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु।